जय श्री राम। सुंदरकांड अध्याय 1। जिस समय भगवान राम की आज्ञा मिली उस समय पवन पुत्र हनुमान जी ने भगवान की दी हुई मुद्रिका को मुख में डाल उन्हें प्रसन्न चित्त से सिर नवाया। उनके साथ जामवान, नल, नील और बाली पुत्र वीरवर अंगद चले। चलते समय उनके शुभ अंग फड़क कर शकुन हुए, जो मानो मार्ग के आनंदपूर्ण और मंगलमय होने की सूचना देते थे। मार्ग में उन्होंने एक गुहा का निरीक्षण किया और फिर गिरिधराज संपाति से सीता जी का पता पा सबने अपने अपने बल का अंदाजा लगाया। हनुमान जी भगवान राम का स्मरण कर समुद्र की ओर ताक कर और उसे लांघ कर आकाश में जाती हुई उल्का की तरह लंकापुरी आ गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार धन के लिए दरिद्र का मन भटकता है, उसी प्रकार घर घर में ढूंढते ढूंढते अंत में सीता जी का दर्शन होने पर उनका शरीर पुलकित हो गया। इस प्रकार अभिष्ट सिद्ध होने पर उन्होंने अपने को बड़भागी समझा। जिस समय परम वीर हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर सीता जी को देखा, उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। उनका कृश शरीर स्वभाव से ही शोभायमान था। उस पर उड़ उड़कर धूल जम गई थी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव भूल से अपनी मोहिनी मणि को भूल गया हो। वे रात दिन निरंतर कमल नयन भगवान राम का नाम ही रट रही थी। उनके उन शोक संतप्त वचनों को सुनकर विरहिणी स्त्रियों का शत्रु उनके पास नहीं जाता था। यह देख हनुमान जी ने प्रभु राम की गुण गाथा कहते हुए वह मुद्रिका डाल दी। सीता जी ने वह कथा सुनकर और उस पर भगवान का मनोहर नाम देखकर वह मुद्रिका अपने सुंदर हाथों में उठा ली। पति की मुद्रिकाओं को पहचानकर उनके हृदय में बड़ा ही हर्ष और विषाद हुआ। उस दशा का तुलसीदास किस प्रकार वर्णन कर सकता था। वे कहने लगी, अरे मुद्रिके, मैं बलिहारी जाऊं। बता तो, क्या भाई सहित कृपालु कौशलनाथ कुशल से हैं? तू अमृतमय वचन सुनाकर मेरी विरह जनित ज्वाला मालाओं को शांत कर दे। हाय, हित की कहते हुए भी मैंने लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया। मेरे हृदय में अभी तक इसका खेद बना हुआ है। वे ललित लखन लाल अपने रोष को शांत कर क्या कभी मेरी सुधि करते हैं? पतिदेव और देवर जी में आजकल किस विषय की चर्चा चला करती है? देवी, बता तो, उन्होंने बहुत से रीछ वानर किस लिए बुलाए हैं? अरे मुद्रिके, प्रभु तो सील के भंडार हैं, सब प्रकार समर्थ सच्चे स्वामी, दीन बंधु और परम दयालु हैं। मालूम होता है अभी प्रभु को किसी ने मेरा समाचार नहीं सुनाया, इसीलिए उनके आने में इतना विलंब हुआ। यह सुनकर मुद्रिका कहने लगी, कृपा में कौशलनाथ अपने दल बल और लक्ष्मण जी के सहित कुशल पूर्वक हैं। वे तो स्वभाव से ही सील के मंदिर, स्नेह समुद्र और सरल स्वभाव हैं। तुम्हारे देवर को भी न नींद है और न भूख। उन्हें तुम्हें छोड़कर चले जाने का बड़ा पश्चाताप है, तथा धीर धुरंधर रघुनाथ जी के चित्त में तो स्वप्न में भी प्रसन्नता नहीं है। ऋतु के अनुरोध से तुम्हारी शोध के लिए विहित उपायों का अवलंबन नहीं किया जा सकता था। अब अवसर पाकर उन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे कार्य फलीभूत हो जाए। इसी विचार से उन्होंने 10 दिशाओं में ऐसे वानर भेजे हैं जो कभी भी प्रभु का कार्य करने में विमुख होने वाले नहीं हैं। फिर भी इस कार्य में समर्थ समझकर उन्होंने आदरपूर्वक हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कुछ संकेत बतलाकर उन्होंने मुझे हनुमान जी को देकर कहा कि सीता को हमारा कुशल समाचार सुनाना और शत्रु के दुर्ग को देख उसकी गति जान तथा विशेष जानकी से मिलकर आ जाना। इस प्रकार मुद्रिका ने सीता जी को समझाया और उन्हें हनुमान जी दिखला दिए। तब हनुमान जी अवसर जान सीता को सिर नवा तुलसीदास के प्रभु का गुणगान गाने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी बड़े ही वीर और धीर धुरीन थे, किंतु सीता जी और मुद्रिका की दशा देखकर वे बालक के समान रो पड़े। कुटिल रावण का कटु भाषण सुनकर हनुमान जी का क्रोध रूप बढ़ने लगा था, परंतु हृदय में भगवान के आदेश रूप अगस्त्य जी को देखकर वह संकोचवश सम अवस्था में ही रह गया। उन्होंने बुद्धि, बल, साहस और पराक्रम आदि सब गुणों के होते हुए भी दबा लिया, क्योंकि सब साज समाज समय पर ही सिद्धि देने वाला होता है, ऐसा सब कोई कहते हैं। हनुमान जी ने वृक्ष से उतर सीता जी के चरणों में नमस्कार किया और
सकुचाकर इस प्रकार सोचने लगे जैसे कोई सत्पुरुष किसी सज्जन का काम पड़ने पर उसमें चूक करने के बाद फिर उनके सामने आवे। फिर उन्होंने प्रीति प्रतीति और नीति से भरे हुए अति विनीत वचन कहे। उन्हें सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को भली प्रकार सत्पुरुष ही समझा। वे बोले, हे देवी, कोई कर्तव्य किए बिना केवल मुख से ही कहने से लोग मुझे तुच्छ समझेंगे। अब तो मैं कल युद्ध स्वरूप सरिता में अपने मुख की कालीमा धोकर ही आपसे कहूँगा। हृदय में हर्ष और शोक का उद्वेग होने से हनुमान जी कोई कर्तव्य निश्चित नहीं कर पाते थे। अंत में तुलसी के प्रभु उन पवन नंदन ने अपने मन में कहा कि लंका को मैं धनी धमोई अर्थात सत्यानाशी का भंड भाड़ बना डालूंगा, अर्थात सोने की लंका को खंडहर के रूप में परिणत कर डालूंगा, उसे उजाड़ डालूंगा। माता जानकी, विश्वास करो, मैं रघुवंश मणि भगवान राम का दूत हूँ, मुझे साक्षात पवन पुत्र समझो। नीच निशाचर रावण ने जो अंड बंड बातें कही हैं वे मैंने सब सुन ली हैं। वह काल की ढाढ़ों के बीच में पड़ा हुआ है, फिर बैठा बैठा इस प्रकार गाल क्यों न बजावेगा। मैं रघुनाथ जी की कृपा से आज ही शत्रु का तिरस्कार कर हठपूर्वक तुम्हें ले जा सकता हूँ, किंतु स्वामी की आज्ञा भंग करने से डरता हूँ और इससे देवताओं का काम भी बिगड़ता है। मात, तुम हृदय में धैर्य धारण करो। दोनों भाई 4 दिन पीछे ही समुद्र पर पुल बांध शत्रु को परास्त कर रीछ और वानरों की सेना सहित तुमसे मिलेंगे। फिर हनुमान जी ने चित्रकूट की कथा और रघुनाथ जी की कुशल कह उन्हें सिर नवाया। इससे उन्हें स्वामी का प्रिय दास समझकर सीता जी ने अटल आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के वचनामृत सुनकर सीता जी के कान, शरीर और हृदय तो शीतल हो गए। अब नेत्रों को केवल भगवान के दर्शन की ही भूख रह गई है। जय श्री राम।